नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो पिछले कालांश में हमने पढ़ा था, और इस कालांश में इसी पाठ का हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ में से जो प्रश्न है आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पेज नंबर 113 मतलब 113। पहला प्रश्न है इसमें पाठ में से ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। वकील साहब, इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि वकील साहब भरे पूरे इंसान हैं, उनका परिवार भी बहुत खुशहाल है, फिर भी वह सुखी नहीं हैं, क्योंकि वह अपने बगल में रहने वाले बीमा एजेंट की सुख समृद्धि देखकर उनसे जलते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम ये जो आपके पेज नंबर 109 खोलिए, इसमें भी जो दिया है इसको भी आप लिख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 109 पर कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, वह मौका पाते ही दूसरों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है। उसका मानना है कि ऐसा करने से वह उस व्यक्ति को दूसरों की नज़र में गिरा देगा और खुद लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बन जाएगा या ऊपर उठ जाएगा, जो भी आप देखें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति भी उन्नति कर सकता है, परंतु उसे दूसरों से ईर्ष्या रखकर उसे पीछे करने की भावना से मुक्त होकर अपने आप को आगे बढ़ाने की या आत्म उन्नत के अभियान में शामिल हो जाना चाहिए। आत्म उन्नत मतलब किसी की बुराई ना करना, किसी के प्रति उदार रहना, परोपकार की भावना रखना, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, ये आत्म उन्नति है। कभी मतलब किसी के विषय में नकारात्मक सोच न रखना, बुरा सोच न रखना। ठीक है, जो हमेशा किसी के प्रति नहीं अच्छा सोचता है, मतलब किसी के परोपकार करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो उसको आत्म उन्नति कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ईर्ष्या का क्या काम है। ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या से प्रभावित मनुष्य या व्यक्ति ग्रामोफोन के समान है, जिसे श्रोता मिलते ही वह अपने दिल का गुबार निकालना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मैंने प्रश्न संख्या 4 बताया। अब अगला प्रश्न है पाठों में से यानी 5वां कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए आपको भीड़ से एकांत की ओर भागना पड़ेगा। आजकल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ईर्ष्यालु हो चुका है, और अगर आप भी ऐसे लोगों की संगति में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे तो आपको भी ईर्ष्या का संक्रमण हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप काम भर ही ऐसे लोगों से बातचीत करें जिससे न तो रिश्ते में गहराई आए और ना ही कड़वाहट। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब है इसमें प्रश्न संख्या 6 कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब जैसे का वाला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के डैश का ह्रास होता है। तो इसमें सद्गुणों क्या लिखोगे, सद्गुणों खा है कि ईर्ष्या मनुष्य के डैश गुणों को ही कुंठित बना डालती है, मौलिक गुणों को। ठीक है, तो यहाँ मौलिक लिखना है। खा में गा में तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने की है क्या भलाई आएगा गा में। घा में ये खाली स्थान है, हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मक्खियाँ। अंगा है आदमी में जो गुण खाली स्थान
या रिक्त स्थान कहें, समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो यहाँ आएगा महान। अब है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए वाले जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है उसमें क्या ईर्ष्या चिंता से ज़्यादा खराब है? विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ईर्ष्या चिंता से कई गुना ज़्यादा खराब है, क्योंकि चिंता में मनुष्य का शरीर क्षीण हो जाता है, मनुष्य ईर्ष्या में मनुष्य की आत्म क्षीण हो जाती है। चिंता करने वाले जब सही लोगों से मिलते हैं तो उनकी समस्या का निदान हो जाता है, जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जब किसी से मिलते हैं तो दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। प्रश्न संख्या 2 है बातचीत के लिए वाले में। दूसरा प्रश्न है इसमें कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, क्योंकि वह अज्ञान के कारण चिंतित रहता है। उसकी क्षीण और दयनीय अवस्था को देखकर समाज के सभ्य और समझदार लोग उसे उपदेश और परामर्श देते हैं, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। क्या प्रश्न संख्या 3 है कि ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इस पाठ में ही आप देख लीजिए, वकील और सबसे बड़ा उदाहरण इस पाठ में ही है, वकील और उनके पड़ोसी जो बीमा एजेंट हैं, है ना, कि किस तरह से वकील साहब के पास जो चीज़ है उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। तो बाधा तो बनती है ईर्ष्या से, है ना। उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण इस पाठ में ही है। तो इसका उत्तर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ईर्ष्या के कारण मनुष्य अपने सुखों का लाभ भी पूरी तरह नहीं उठा पाता, क्योंकि वह अपने सुख से जितना सुखी नहीं होता उतना दूसरों के सुख से दुखी होता है। जैसा कि इस पाठ में उदाहरण दे सकते हैं, इसमें लिखा है ना, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि जैसा इस पाठ में वकील साहब हैं और अपने पड़ोसी जो उनके पड़ोसी हैं बीमा एजेंट, उनसे मतलब जलन कारण, ईर्ष्या के कारण अपना जो उनके पास भगवान ने दिया है उससे आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, बल्कि मतलब ईर्ष्या से ही पीड़ित हैं। और ये ईर्ष्या जो है, उनके अंदर जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की भावना, वो मतलब उनके आनंद में वो बाधा बन रही है। ठीक है। तो अभी अगला प्रश्न है कि अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको प्रार्थना सभा में सफलता के सूत्रों के बारे में अपने सहपाठियों को बताना है, तो आप क्या बताएंगे? और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें क्वेश्चन नंबर बातचीत के लिए में चौथा प्रश्न है, इसे आप लोग स्वयं कर लीजिए, छात्र इसे स्वयं करें। ठीक है। बातचीत वाले में जो चौथा प्रश्न है। अब अनुमान और कल्पना का हम पहले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि यदि मुझे सफलता के बारे में अपने सहपाठियों को प्रार्थना सभा में बताना पड़े तो मैं बुलंद आवाज़ में सबसे पहले अपने या किसी महापुरुष के उपलब्धि के बारे में बताऊंगा और उस उपलब्धि को पाने के लिए किए गए मेहनत, रणनीति, जिद, लगन, कौशल अर्जन आदि के बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरह से इसका आप जवाब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत अनुमान और कल्पना में दूसरा प्रश्न है, यदि आपके पड़ोसी या जानकार आपसे ईर्ष्या करें तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसका उत्तर इस तरह हम आप लोग भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुमान और कल्पना ही करना है। तो कुछ इस तरह हम बता रहे हैं आपको कि यदि मेरे पड़ोसी या जानकार मुझसे ईर्ष्या करें तो भी मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा और कभी नजरें मिल जाने पर सामान्य अभिवादन के साथ उनसे सलीके से पेश आऊंगा। तो इस तरह हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होंगी तो संसार कैसा होगा? अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होंगी तो संसार में भले और बुरे में अंतर करने की जरूरत ही नहीं होगी और भलाई या सकारात्मक सोच समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है
यह महत्व की बात न रहकर सामान्य बात हो जाएगी। अब है आपकी पुस्तक में जो भाषा की बात वाले प्रश्न हैं, पेज नंबर 114 पर। तो इसमें भाषा की बात मैंने इसमें नहीं उल्लेख किया है, आपको पुस्तक में ही देखिए आप अपने प्रश्न पेज नंबर 114 पर। भाषा की बात में इसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो पहला है अभाव, अभाव में आ उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है। और इसी तरह दूसरा है खा में सुयश, तो सु जो है उपसर्ग है, यश क्या हो जाएगा, मूल शब्द। दुर्भावना में दूर, यानी जब दूर लिखेंगे आप तो रा में हलंत लगाएंगे, दूर फिर भावना मूल शब्द। इसी तरह निमग्न है, नी उपसर्ग है और मग्न मूल शब्द है। अब दूसरा प्रश्न है भाषा की बात में कि पाठ में से कोई 5 भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। इसे आप लोगों को लिखना है, 5 शब्द है। अब अगला प्रश्न है जीवन मूल्य के। जीवन मूल्य का पहला प्रश्न है कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जागने से मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जागने से मनुष्य के व्यक्तित्व में अनिष्ट तत्वों का समावेश हो जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व मलिन और सोच धूमिल हो जाती है। फलस्वरूप वह न तो अपने लिए और न ही समाज के लिए कोई उत्थान का कार्य कर पाते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हम लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जीवन मूल्य का 2 ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है ये, नकारात्मक भावों को मन से निकालने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं इसका कि इन नकारात्मक भावों को मन से निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं से यह सवाल करना चाहिए कि क्या इन सब अवांछित तत्वों के हमारे व्यक्तित्व में रहने से हमें किसी भी प्रकार का चिरस्थायी लाभ हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर ना में ही मिलेगा और इसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इस पाठ का जो पाठ 20 है इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा किया हमने। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को यानी समझ में आया होगा और ये सारे प्रश्न आपको अपने कक्षा कार्य की कॉपी पर लिखना भी है। तो इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे। अभ्यास सागर से भी पढ़ना है जो व्याकरण हमें, तो यानी इसी पाठ का है ना। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।